वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा एक मुनज़्ज़म मुहिम की सूरत इख्तियार करता जा रहा है। इस प्रोपेगेंडे का मकसद माशरे में खौफ, नफरत और तक़सीम पैदा करना होता है ताकि सियासी व समाजी फ़ायदा हासिल किया जा सके। इसी के चलते वीएचपी का 16 अगस्त से सकाफती कौम परस्ती की मुहिम का मंसूबा तैयार किया गया है। मुल्क में सकाफती कौम परस्ती और हिंदुत्व के जज्बे को फैलाने के लिए विश्व हिंदू परिषद 16 अगस्त से शुरू होने वाले अपने 61वें योम तासीन की तकरीबात के मौके पर 9 रोज़ा प्रोग्रामों का एहतमाम करेगी। इसके ज़रिए भगवान कृष्ण की दी गई गीता के तालीमात को आवाम तक पहुँचाया जाएगा। इन प्रोग्रामों के ज़रिए पूरे मुल्क में तब्दीली मज़हब, लव जहाद, थूक जहाद के बारे में लोगों को आगाह किया जाएगा। इसके साथ साथ ज़ात पात और लासानी सरहदों से बालातर होकर इलाकाई सकाफती के साथ हम आहंगी कायम करने की कोशिश भी की जाएगी। वीएचपी के कौमी तर्जुमान विनोद बंसल ने यूएनआई को बताया कि इस तकरीब का मकसद मुल्क भर में हिंदू बरादरी को सकाफती पैरामीटर्स पर मुत्तहद करना है और इन्हें इनके बुनियादी हिंदुत्व के उसूलों से भी आगाह करना है। तंजीम ने मुल्क भर में कम अज कम 1 लाख मुकामात पर प्रोग्राम मुनक़िद करने का मंसूबा बनाया है। आज के दौर में इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसके साथ ही साइबर क्राइम यानी ऑनलाइन जुराइम भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। फ्रॉड करने वाले लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से मासूम आवाम को निशाना बनाकर इनकी ज़ाती मालूमात, बैंक तफसीलात और पैसे हथिया लेते हैं। इसी के चलते साइबर क्राइम पुलिस की मुख्तलिफ रियासतों में कार्रवाई की गई। अंदरून हफ्ता 15 साइबर धोखेबाज गिरफ्तार किए जा चुके हैं। साइबर क्राइम पुलिस साइबराबाद ने साइबर जुराइम के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों को जारी रखते हुए अंदरून हफ्ता 15 धोखेबाजों को गिरफ्तार कर लिया और 11 मुकदमात की यकसवी कर ली, जो एक बड़ी कार्रवाई तस्वुर की जा रही है। साइबर क्राइम पुलिस ने मुख्तलिफ रियासतों में कार्रवाइयों को अंजाम दिया। साइबर जुराइम पुलिस के मुताबिक इन 15 अफराद में 12 का ताल्लुक ट्रेडिंग फ्रॉड से पाया जाता है। साइबर क्राइम साइबराबाद के मुताबिक साइबराबाद पुलिस की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में अंजाम दी गई कार्रवाइयों में ट्रेडिंग फ्रॉड के 9, गेमिंग फ्रॉड और बिजनेस फ्रॉड के एक मुकदमे की यकसवी करते हुए 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। केटीआर ने बंडी संजय से माजरत खाई करने का मुतालबा किया। टेलीफोन टैपिंग के इल्ज़ामात पर अंदरून 48 घंटे माजरत खाई बसूरत दीगर लीगल नोटिस जारी करने का इंतबा दिया। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने फ़ोन टैपिंग मामले में मरकजी ममलकती वजीर बंडी संजय की जानिब से इन पर यानी केटीआर के खिलाफ लगाए गए संगीन इल्ज़ामात की सख्त मजम्मत की है। इल्ज़ामात से फौरी दस्तबरदार हो जाने और अंदरून 48 घंटे माजरत ख्वाही करने का बंडी संजय से मुतालबा किया है। बसूरत दीगर लीगल नोटिस रवाना करने का भी इंतबा दिया। मरकजी ममलकती वजीर दाखिला बंडी संजय ने टेलीफोन टैपिंग तहकीकात का सामना करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बीआरएस हुकूमत और केटीआर के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, जिस पर केटीआर ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर सख्त रद्द अमल जाहिर किया है। केटीआर ने कहा कि इस मरतबा बंडी संजय ने तमाम हुदूद पार कर चुके हैं। मरकजी वजीर ने सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए निचली सतह पर उतर आए हैं। गजा पर कब्जा की कोशिश की तो भारी कीमत चुकानी होगी, हमास की वार्निंग। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जानिब से गजा पर मुकम्मल कंट्रोल के बयान को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि ये बयान नस्ल कुशी, जबरी बेदखली और ज़ाती सियासी मफादात पर मुबन्नी है। हमास का बयान खतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज़ को दिए गए हालिया इंटरव्यू में जो बातें की वो जारी जंग बंदी मुज़ाकरात से इनके पीछे हटने की कोशिश को बेनकाब करती है। तंजीम ने इल्ज़ाम आयद किया कि नेतन्याहू गाज़ा में क़ैद इजरायली यरगुमालियों को भी अपने इंतहा पसंद एजेंडे की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हमास ने वाज़ेह किया कि फ़लस्तीनी अवाम गजा पर किसी भी क़ाबिज़ क़ुव्वत या इसके मंसूबे को कबूल नहीं करेंगे और हर कोशिश की सख्त मज़ाहमत की जाएगी। बयान में मज़ीद कहा गया कि इजराइल को फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ जारहियत की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ऐसी कार्रवाइयाँ करना अब आसान नहीं रहा। वाज़ेह रहे कि नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि वो गजा पर मुकम्मल कंट्रोल करना
چاہتے ہیں تاکہ حماس کو ختم کر کے وہاں کی حکومت عرب ممالک کے حوالے کی جا سکے۔ ایک زمانہ تھا جب امریکہ کو سپنوں کا دیش کہا جاتا تھا۔ روزگار، معیاری تعلیم، بہتر سہولیات اور آزادی کی کشش نے دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کو اپنی طرف کھینچا۔ خاص طور پر بھارت اور دیگر ترقی یافتہ ممالک کے نوجوان وہاں جا کر کامیابی کی امید رکھتے تھے، لیکن موجودہ حالات میں امریکہ میں زندگی اب جیسی آسان نہیں رہی۔ امریکہ کا تارکین وطن کے لیے ڈیٹینشن سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پینٹاگن کا کہنا ہے کہ ٹیکساس کے فوجی اڈے فورٹ بیلز میں تارکین وطن کے لیے تعمیر ہونے ڈیٹینشن سینٹر اب تک کا سب سے بڑا ہوگا۔ امریکہ میں حراست میں لیے گئے تارکین وطن کی تعداد حالیہ ہفتوں میں ریکارڈ سطح تک پہنچ گئی ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں ایک فوجی اڈے پر تارکین وطن کو حراست میں لینے کی اپنی اب تک کی سب سے بڑی سہولت بنانے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ پینٹاگن نے جمعرات کے روز اعلان کیا کہ ٹیکساس میں میکسیکو کی سرحد کے قریب فورٹ بیلز بیس پر حراستی مرکز قائم کرنے کا جو منصوبہ ہے، اس کے تحت ابتدا میں رواں ماہ سے ہی تقریباً 1000 تارکین وطن کو رکھا جا سکے گا۔ محکمہ دفاع کے مطابق کیمپ ایسٹ مونٹینا کے نام سے قائم اس سہولت کو پھر آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں تارکین وطن کے لیے 5000 بستر فراہم کرنے کے لیے بڑھایا جائے گا۔